जो कश्मीर आतंकियों को भेजता है, जो कश्मीर का राग अलापता है पाकिस्तान दर्शकों, उसी पाकिस्तान में धमाके होने लगे। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों को कश्मीर में भेजता है और कश्मीर का राग अलापता है। लेकिन कैसे धमाका हुआ बलूचिस्तान के बाद, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये AI जनरेटेड तस्वीर आपको दिखा रहा है इस्लामाबाद में धमाके की फुटेज। दिखाइए जरा इस अब दर्शकों, धमाका मैंने आपको दिखाया, ये देखिए आप। धमाके के बाद पाकिस्तान में क्या माहौल है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। और यही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान कैसे गृह युद्ध की आग में जलने लगा। अब दर्शकों, कोई कह रहा है कि ये तो गुमनाम धुरंधर ने धमाका किया, और उसके बाद देखिए जरा, ये दावा किया जा रहा है कि एक मस्जिद का गेट है जहां धमाका हुआ, और उसके बाद अंदर आप हालात देखिए जरा, वहां पर फिदायीन हमला हुआ है। क्या किया गया है, ये गुमनाम धुरंधर ने धमाका किया है, ऐसा आप सुर्खियों में कहा जा रहा है। अब धमाके में कई लोगों की जान चली गई, आप देख रहे हैं। वहां के IG के रिश्तेदार भी इस धमाके में पूरी तरह से सवाल उठा है कि उनकी मौत कैसे हुई, इस धमाके के पीछे कौन है, लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अन्याय हुआ है, यह दहशतगर्दी जो हुई है बसरा में, जामिया वली असर में, इनमें खुद IG साहब के फर्स्ट कजन जो हैं, वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। दर्शकों, मैं आपको ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बलूचिस्तान में जब धमाके हुए तो पाकिस्तान भारत का नाम ले रहा था, और अब तो इस्लामाबाद में धमाका हुआ है। यानी बलूचिस्तान दहल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद। क्या कोई गुमनाम धुरंधर है, इसके पीछे कौन है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये दोनों तस्वीर से आप समझिए पाकिस्तान में हालात क्या हो रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आपको बताता हूं दर्शकों, दोनों तरफ धमाके हो रहे हैं, और ये मुनीर सिर्फ कश्मीर पर अटका हुआ है। ये कश्मीर की आजादी चाहता है, इसे पता नहीं है कि पाकिस्तान इससे संभल नहीं रहा है। और दूसरी तरफ ये आतंकी जो शहबाज के पाले हुए हैं, वो भारत को खंड खंड करने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, सुनिए जरा। को आजाद कराने का आपका यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का होगा, जिनकी तारीख गवाह है कुर्बानियों की भी। इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे, हम आगरा को आग लगाएंगे, हम दक्कन को दहकाएंगे, हम दिल्ली को दहलाएंगे, और इंशाअल्लाह हम अपने उन बुजुर्गों की वसीयतों पे आज भी कायम हैं। ये कह रहे हैं कि भारत को दहलाएंगे, दिल्ली को दहलाएंगे, लेकिन आज भारत की सेना की ये कटार प्रहार की तस्वीर देख लेनी चाहिए। सुनवाइए फुल फ्रेम। अब दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर पहुंच गए, देख रहे हैं आप ये तस्वीर। यानी गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना, क्या कोई बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, क्या भारत की कोई बड़ी तैयारी है? देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह सेना के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। यानी शाह का बॉर्डर पर होना पाकिस्तान के लिए आखिरी वार्निंग से कम नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो पूरी तैयारी कर लिया, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं ये मस्जिद में धमाका किस गुमनाम धुरंधर ने किया है दर्शकों। और ये बड़ी बात है दर्शकों, दिखाइए जरा। पाकिस्तान की राजधानी आत्मघाती धमाकों से दहल उठी है। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाके हुए। धमाका शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त फिदायीन हमले के बाद हुआ दर्शकों। धमाका इतना जोरदार था जो आप देख रहे हैं, मस्जिद के चारों तरफ लाशें बिछ गईं। घटना के फौरन बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि अब तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है दर्शकों, लेकिन इतना साफ है कि हमला शिया मुसलमानों को टारगेट कर किया गया। BLA पहले ही बलूचिस्तान के 14 शहरों में लगातार धमाके कर रहा है। अब राजधानी इस्लामाबाद भी बागियों के टारगेट पर आ गई है। नवंबर 2025 में भी इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ था। तब 12 लोगों की धमाके में मौत हो गई थी, जबकि 30 लोग घायल हुए थे। आप समझिए दर्शकों, पाकिस्तान में 3 बड़े गुट लगातार इस तरह के हमलों में एक्टिव रहे हैं। पाकिस्तान पर TTP के हमलों में 90% की तेजी आई है, जबकि BLA के हमलों में भी रिकॉर्ड 70% तेजी देखी गई है। अब आप यह मानकर चलिए कि अगर ऐसी स्थिति सामने आई है तो फिर मौलाना भी घबराए हुए हैं। पाकिस्तानी मौलाना क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कैपिटल पे मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये कैपिटल में ये हाल है तो बाहर में क्या हाल होगा, बाकी शहरों में क्या हाल होगा, बाकी शहरों की क्या सिक्योरिटी होगी। चूंकि दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, बैरूनी ताकतें लड़ रही है। इंडिया हमारा असली दुश्मन है, इसराइल हमारा असली दुश्मन है, और बाकी ताकतें जो हैं वो सारी लड़ रही है हमारे वतन के खिलाफ। और अगर ऐसे हमले हो रहे हैं जो पाकिस्तानियों की आंखों में आंसू ला रहे हैं, पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है, क्यों हो रहा है, एक्सपर्ट से सुनिए।
इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद के अंदर जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते समय कॉन्जेस्टेड एरिया में फिदायीन हमला हो जाता है, बहुत लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं। लगता है कि ये हमला बलूच की मजीदा ब्रिगेड की किसी फिदायीन लेडी के द्वारा है, क्योंकि उनकी 4 लेडी फिदायीन हमले पहले कर चुकी हैं, ISI के ठिकाने पर, ग्वादर पोर्ट के ऊपर और दूसरी जगह के ऊपर। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा जो तस्वीर पाकिस्तान में देखने को मिल रही है धमाके की, वो बहुत कुछ कहती है। पहले आप ये देखिए, ये तीर तलवार वाले आतंकी ये कश्मीर में जिहाद का ऐलान कर रहे हैं और इनको पता नहीं है इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। ये कश्मीर की तरफ आ रहे हैं और कश्मीर पर घात लगाकर बैठे हुए हैं। दर्शकों मुनीर की भी सांसें सिर्फ कश्मीर कह रही हैं, लेकिन आतंकियों को जानूम पहुंचाया जा रहा है और जो आतंकियों को मदद करते हैं, जो उनको दाना पानी देते हैं, उनको भी ठिकाने लगाया जा रहा है। दर्शकों ये मुनीर को और पाकिस्तान को सुन लेना चाहिए, लेकिन वो कैसे जहर उगल रहा है दर्शकों दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा। और दर्शकों बड़ी बात है, मुनीर बार बार कश्मीर का राग क्यों अलाप रहा है, आपको विस्तार से समझाता हूं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, POK में आतंकियों की भर्ती कर रहा है। ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ आतंकी सब भारत और कश्मीर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दर्शकों ये आतंकियों को भर्ती कर रहे हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये कितने ही आतंकियों को भर्ती कर लें, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर मौजूद है और ये मुनीर कितनी ही साजिश कर ले, हर साजिश का जवाब भारतीय सेना देने को तैयार खड़ी हुई है। और कश्मीर की आवाम भी देख ले कैसी है, भारत का तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही है और पाकिस्तानियों को, आतंकियों को चुनौती दे रही है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं ये कश्मीर को लेकर क्या साजिश कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, उनकी क्या तैयारी है, आइए जरा आपको बताते हैं। पाकिस्तान कल से ही कश्मीर का राग अलाप रहा है। दर्शकों असीम मुनीर POK के मुजफ्फराबाद में सैनिकों से मिलने पहुंचा, जहां मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर जहर उगला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लगातार कश्मीर को लेकर रैलियां निकाली गई हैं। दर्शकों लश्कर और जैश के आतंकी भी कल से भारत को गीदड़ भपकी देने में जुटे हुए हैं। लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान ने भारत को गीदड़ भपकी दी। दर्शकों आतंकी ने कहा हम इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे। अच्छा, वो कहता है हम आगरा को आग लगाएंगे, हम दिल्ली को दहलाएंगे, लेकिन जो दिल्ली दहलाने की बात कर रहे हैं वो आज दहल गए। दर्शकों इस्लामाबाद में अंजाम यह हुआ कि गुमनाम धुरंधर ने इस्लामाबाद में बम फोड़ दिया। बता रहा हूं आपको मैं, जैसे ही इस्लामाबाद में चीख पुकार मची, दूसरे आतंकियों के सुर बदल गए। जो दिल्ली दहलाना चाहते थे उनमें से एक जैश कमांडर अब्दुल रऊफ तुरंत ऑपरेशन सिंदूर के खौफ को बयां करने लगा। आतंकी रऊफ ने कहा 6-7 मई को हमने देखा बहावलपुर में क्या हुआ, इनकी आंखों से आंसू आ गए। दरअसल मुनीर और पूरी आतंकी ब्रिगेड कश्मीर राग यूं ही नहीं अलापती है। 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है दर्शकों, और इसी दिन मुनीर सहित इन आतंकियों ने कश्मीर को लेकर जहर उगला था। उधर कश्मीर पर धमकी आई, इधर गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बता दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों सावधान हो जाओ। पहले सुनिए ये आतंकी कैसे गीदड़ भपकी दे रहे हैं। कश्मीर को आजाद कराने का आपका यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का होगा, जिनकी तारीख गवाह है कुर्बानियों की भी। हम इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे।